श्रीमन नारायण। हमारे संज्ञान में कुछ चलचित्र आए हैं जिसमें पूज्य श्री स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज ने यह वक्तव्य दिया है कि रामभद्राचार्य जी शास्त्रों की शव यात्रा निकाल रहे हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में रामभद्राचार्य जी की ओर से संभवतः एक चलचित्र आया है, एक वक्तव्य आया है जिसमें वे संभवतः युद्ध की घोषणा कर रहे हैं कि याचना नहीं रण होगा, अर्जुन बनो मेरे शिष्यों, दक्षिणा दो। तो समझना चाहिए कि गुरु द्रोणाचार्य स्वयं जब हथियार उठाए थे तो अधर्म के पक्ष से ही उठाए थे। तो ये जो द्रोणाचार्य बन रहे हैं ये भी अधर्म के ही पक्ष से वक्तव्य देते हैं। केवल पटरी से अलग जाकर, बेपटरी होकर मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, इस आत्मतोषण के निमित्त रामभद्राचार्य जी बाकी सभी आचार्यों की, शास्त्रगत सिद्धांतों की और शास्त्रगत परंपराओं की भीषण दुर्गति, अवमानना, अपमान करते रहते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यह भ्रम पाल ले कि पानी में डूबने से मृत्यु होती है, मनुष्य इत्यादि को पानी में डूबता हुआ देखकर यह समझे कि पानी में डूबने से मृत्यु होती है और इसी बात को मछली पर लागू करके मछली को पानी से बाहर निकाल दे तो मछली के प्राण की रक्षा नहीं कहलाती। उसी प्रकार से जिस अनर्गल और प्रलाप पूर्ण वक्तव्य के आश्रय से ये पिछले 40 वर्ष 50 वर्षों से शास्त्र विरुद्ध लेखन और शास्त्र विरुद्ध अज्ञान वमन करते आ रहे हैं, वह शास्त्र रक्षा में कभी नियोजित नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा है ना, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेग सो मैं डारियों मुखारी। नारद जी के मन में जब अभिमान हो गया तो भगवान ने उस अभिमान को बढ़ने की प्रतीक्षा नहीं की। कहा कि जब तक अंकुर है इसी बीच मैं इसको निपटा देता हूं, इसी बीच इसके अहंकार को मैं तोड़ देता हूं। तो इस प्रकार का पाखंडवाद फैलाने वाले, धर्म के नाम पर अपने निजी मत को धर्म का मत बताकर प्रस्तुत करने वाले अज्ञानी जन, जो व्याकरण इत्यादि के दंभ के कारण, अपनी प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति के अभिमान के कारण स्वयं सिद्ध शास्त्रगत सिद्धांतों का नित्य मर्दन करते रहते हैं, ऐसे लोग जब अभिनव स्वरूप में उग रहे थे तो सक्षम धर्माधिकारियों को चाहिए था कि तत्काल उनका निग्रह करें। आज क्या विडंबना हो गई है, जितने नए नए ये बन रहे हैं कथित संप्रदाय और कथित संस्थाएं और नए नए साईं और किसके किसके मंदिर बन जा रहे हैं, यदि शुरू में इनका विरोध खंडन और दंडन दोनों के साथ कर दिया गया होता तो आज ये सब इतने नहीं फैलते। लेकिन एक तो शारीरिक असमर्थतावश कुछ लोग दयावश चुप रहे कि चलो ठीक है बोल रहे हैं तो बोलने दो। कुछ लोग संप्रदाय के गौरव के कारण चुप रहे कि चलो ठीक है संत वेश में हैं। कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी तो चुप रहे। और मुझे तो पता चला है कि कुछ लोगों ने जब व्यक्तिगत में समझाने की चेष्टा की इनको, तो रामभद्राचार्य जी ने कह दिया कि भाई मंच की बात मंच पर ही छोड़ दो, क्यों व्यर्थ विवाद करते हो। मतलब दुनिया को मूर्ख बनाकर हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करके ये व्यक्ति केवल पैसा अपने पास लाकर दंडी सन्यासी होकर, एक त्रिदंडी होकर ये सरकार से वेतन लेते हैं। ये गुरु हैं कि नौकर है सरकार के? आप कर्मचारी हैं सरकार के जो वेतन लेते हैं 1.5 लाख महीना। आपके शिष्यगण ही बताते हैं, आपके चकाचक चेले। ये कैसा संन्यास है आपका? क्या वेतन वैतनिक सन्यासी होता है क्या कोई धर्म में? संन्यासोपनिषद इत्यादि में भृतकाध्ययन का निषेध है, भृतकाध्यापन का भी निषेध है, और आप पुरस्कारों से धन अर्जित कर रहे हैं, वेतन से धन अर्जित कर रहे हैं। चलिए यतियों के लिए दान इत्यादि का है कहीं, लेकिन वह मात्र अपने मठ के संचालन हेतु है। लेकिन आप सरकार से किसी पद पर आरूढ़ होकर पद का वेतन नहीं ले सकते हैं। ये धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है और इस प्रकार का अधर्म करके आप स्वयं को धर्म चक्रवर्ती कहते हैं। धर्म चक्रवर्ती शब्द क्या यह लक्षण प्रतीत होता है क्या कि एक धर्म चक्रवर्ती स्वयं को उद्घोषित करने वाला व्यक्ति सरकार से वेतन ले रहा है और उसके बाद भी धर्म के समर्थन में नहीं कह रहा है? लिखता है कि श्रीधराचार्य जी इत्यादि ने दुर्भाग्यपूर्ण टीका की है। शंकराचार्य जी कुपथगामी थे, मायावाद से उनका मस्तिष्क ज्वर से ग्रस्त हो गया था। यह है आपकी भाषा शैली आचार्यों के प्रति। और जब मैं कुछ कहता हूं तो आपके चेले मुझे धमकी देते हैं
और आप स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज को कहते हैं कि भगवान दंड देंगे। भगवान नहीं देख रहे हैं क्या? वेश मात्र से यदि भगवान की प्राप्ति हो जाती तो फिर सिद्धांत की आचरण की बात क्यों थी? आचार प्रभवो धर्म, धर्म चक्रवर्ती कान खोलकर सुन लें। धर्म जो है आचरण प्रधान है और उस धर्म के भगवान नारायण स्वामी होते हैं। आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। भगवान नारायण धर्म स्वरूप है, रामो विग्रहवान धर्म। और उस भगवान श्री रामानंद जी के संप्रदाय में भगवान श्री रामचंद्र जी का वेश धारण करके उनके भक्त का वैष्णव तिलक लगाकर आप अधर्म करते हैं, अधर्मपूर्ण वक्तव्य देते हैं, अधर्मपूर्ण लेखन करते हैं, अधर्मपूर्ण भोगों को भोग में रख रहते हैं। फिर किस मुंह से आप स्वयं को धर्म चक्रवर्ती कहते हैं? मंच पर बैठकर अगर आप वक्तव्य दे रहे हैं तो सामने बैठी जनता आपको गुरु मानकर, शास्त्रज्ञ मानकर और किंवा सर्वज्ञ मानकर आप पर श्रद्धा रखती है। लेकिन शास्त्रों की जो भीषण दुर्गति आपने की है वह तो बड़े बड़े असुरों ने भी नहीं किया। आप धर्म चक्रवर्ती हैं कि अधर्म चक्रवर्ती हैं? क्या करने के लिए निकले हैं आप? किस निमित्त आपका जन्म हुआ है? इस रहस्य को जरा प्रकाशित करें बंधु। आप अवस्था में बहुत बड़े हैं हमसे, प्रज्ञा शक्ति में बहुत बड़े हैं, व्याकरण आदि शास्त्र ज्ञान में बहुत बड़े हैं, रचना शक्ति में बहुत बड़े हैं, किंतु जब सिद्धांत की बात आएगी तो आपका जीवन असफल कहलाएगा। धर्म रक्षा में आपका योगदान नहीं गिना जाएगा, अधर्म विस्तार में आपका गिना जाएगा। राजनेताओं की चाटुकारिता में घिरे रहते हैं और धर्म संबंधी विवेक का कभी प्रयोग नहीं करते हैं। केवल स्वयं को कैसे परंपरा से हटकर अगर कुछ कह दें, स्यमंतक मणि को कोहिनूर सिद्ध कर दिए। हाँ, ये विद्वान हैं। जो स्यमंतक मणि जो है सो भगवान सूर्य की कृपा से सत्राजित को प्राप्त हुई, दिव्य गुणों से युक्त थी, वो जाकर खदान से निकल गई कलचुरियों के, कातकियों के राज्य में, और फिर उसको मुसलमान ले गए, अंग्रेज ले गए, दो टुकड़ा कर दिए। तो इंग्लैंड की रानी अपना मुकुट लेकर आपके पास आई थी कि आप गए थे लंदन? जो आपने कोहिनूर देख लिया कि वो जो है सो सूर्य का कोहिनूर पर मैंने 400 पृष्ठों का शोध पत्र अध्ययन किया है। तो जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। नहीं जानते हैं तो चुप रहना सीख लीजिए। और अगर बोलना ही है तो हिंदू धर्म के नाम पर मत बोलिए ना। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज खोल लिया कि नहीं खोल लिया? कि चलो भैया हमको मानना ही नहीं है तो हम अपनी संस्था अलग से बना लेंगे। बोलने को तो रामपाल भी बोल ही रहा है, राम रहीम भी बोल ही रहा है, राधे माँ भी बोल ही रही है, साईं बाबा वाले भी बोल ही रहे हैं, स्वामी नारायण बोल ही रहा है। लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर नहीं बोलें, यह स्वीकार्य नहीं होगा। आप वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, अवस्था के दृष्टिकोण से, आश्रम के दृष्टिकोण से यद्यपि अनधिकारी होकर आपने दंड धारण किया है, फिर भी मैं आपको आदर देता हूं, सम्मान देता हूं। तो कम से कम सम्मान पाने लायक कृत्य भी कीजिए। कहते हैं मुझे पद्म विभूषण मिला हुआ है, ऐसे पुरस्कार तो आमिर खान को भी मिले हुए हैं, शाहरुख खान को भी मिले हुए हैं। तो क्या जाकर हम उनका चरणोदय ग्रहण कर लें? सुनने में आया है कि आप किसी से भारत रत्न दिला रहे हैं। आपको तो अम्बेडकर को भी मिला हुआ है, इंदिरा गांधी को भी मिली हुई है। और जिस पद्म विभूषण की आप बात करते हैं राम भद्राचार्य जी, वो एमएफ हुसैन को भी मिला हुआ है, जो हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाता था। तो पुरस्कार से नहीं, आचरण से होता है। पुरस्कार प्रभवो धर्म नहीं कहा, आचार प्रभवो धर्म कहा। और यदि अपने शिष्यों का दंभ भरते हैं आप कि मेरे इतने लाख चेले हैं और ये हैं, रो हैं चकाचक, तो आपसे कहीं ज्यादा अनुयायी ईसा मसीह और पैगंबर के हैं इस धरती पर। 5 अरब की संख्या है उनकी। तो क्या सनातन धर्म के सिद्धांतों पर आप उनको धर्म की मान्यता देंगे? अनुयायी के बल से नहीं होता। कौरवों के पक्ष से जितनी सेना थी वो पांडवों के पक्ष वाली सेना से अधिक थी, लेकिन उसको धर्म का पक्ष नहीं कहा गया। आपके पास जो अद्भुत प्रज्ञा है, मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम उसका शास्त्र के रक्षण में विनियोजन करें, और नहीं कर सकते हैं तो शांत रहें, चुप रहें। चुप रहना बहुत बड़ी तपस्या है। स्वाध्याय करें, अभ्यसन करें, वांग्मय तपस्या पहले करें। हर प्रकार का विलासी जीवन आपको चाहिए ही, सरकार से आपको वैतनिक पद चाहिए ही, फिर धर्म की रक्षा भी आपको नहीं करनी है, लेकिन कहना है कि मैं आचार्य हूं, मेरे पास ज्ञान है। ये ज्ञान होता है? इसको ज्ञान कहते हैं? इसको भ्रम कहते हैं। शास्त्रगत सिद्धांतों का विखंडन करते हुए, उनकी अनर्थकारिणी व्याख्या करते हुए, शास्त्रों का विपरीत गर्भाधान करते हुए आप जो है सो रसातल में स्वयं का भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं नरक के प्रति, और अपने अनुयायियों का भी कर रहे हैं। हम लोग कोई द्वेष नहीं करते आपसे श्रीमन,
कोई प्रतिभा से नहीं जलता आपकी। आप यदि धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रतिभा का प्रयोग करते, शास्त्र के सदर्थ का प्रकाशन करते, तो हम सब आपके चरणों में पड़े रहते। और जब हमें आपके इस षड्यंत्र का, इस दुष्कृत्य का पता नहीं चला था तो सम्मान करता ही था मैं। तो जब तक आपके षड्यंत्र का बोध नहीं हुआ था तब तक सम्मान करते ही थे, और अवस्था के दृष्टिकोण से आज भी करते हैं। लेकिन जब शास्त्रीय सिद्धांत की बात आएगी तो आपका प्रलाप कदापि सहन नहीं करेंगे हम लोग। आप चाहे गुंडे भेजिए, जो कि आप भेजेंगे, जो आप चाहे हमले करवाइए, जो कि आप करवाएंगे, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति और संगति ऐसी ही है। और ये बात मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं क्योंकि यह मेरा निजी अनुभव रहा है, और इस प्रकार का समान अनुभव रखने वाले हजारों लोग हैं जो मान्य पीठाधीश्वर जगत गुरु धर्माधिकारी गण भी हैं। मैं तो चलिए ज्ञानियों विद्वानों की, धर्माधिकारियों की पंक्ति में कहीं नहीं आता मेरा नाम। हिंदू के रूप में तो मेरा नाम आता है ना। सनातन धर्म में कोई भी ब्रह्मा से लेकर कीड़ा तक धर्म की दृष्टि से असमीक्षणीय नहीं है, प्रत्येक तत्व की समीक्षा होती है। ये वो सनातन धर्म है जहां ब्रह्मदेव ने वेद विरुद्ध व्याख्यान किया तो भगवान शिव ने माथा काट दिया। यह वह सनातन धर्म है जहां प्रजापति दक्ष ने धर्म विरुद्ध कृत्य किया तो भगवान शिव ने उसका माथा काट दिया। यह वह सनातन धर्म है जहां देवराज इंद्र ने दुष्कृत्य किया, सोम ने, द्विजराज चंद्रमा ने दुष्कृत्य किया, उनको भी दंड मिला। भगवती गंगा ने जब ब्रह्मलोक में कुछ अमर्यादित प्रतिक्रिया की तो उनको भी धरती पर आना पड़ा, वसुओं को मानव का अवतार लेना पड़ा। यह वह सनातन धर्म है जहां पर भगवान नारायण भी नारद के शाप को चरितार्थ करने के लिए, उस दंड को भोगने के लिए पत्नी वियोग की लीला करते हैं। यह वह सनातन धर्म है। आप और हम किस श्रेणी में आते हैं फिर? तथा प्रच्छन्न पापानां शास्ता वैवस्वतो यमः। नेताओं की चाटुकारिता करके आप राजदंड से बच सकते हैं, यमदंड से कैसे बचेंगे? थोड़ा सा विवेक का प्रयोग कर लीजिए, यदि भगवान ने वो दिया हो तो। और नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, कष्ट होगा आपको। लेकिन यदि यही सब करना है आपको तो अपना नया एक खोल लीजिए संप्रदाय या नई दुकान चला लीजिए। भगवान रामानंद के ऊपर आप कृपा कीजिए कि उनके संप्रदाय में ये विकृति न करें, क्योंकि श्रद्धा तो होगी नहीं आपकी। श्रद्धा होती तो पहले ही ये सब नहीं करते आप। तो कृपा ही कर दीजिए, क्योंकि आप तो महान है भाई। तो श्रद्धा तो आप करेंगे नहीं। तो धर्म के मार्ग पर चलना कठिन है, आप नहीं चल पाएंगे, यह बात सिद्ध है। लेकिन प्रयास करके देखिए, अगर कुछ पुण्य होंगे आपके पास तो सद्बुद्धि आएगी। कोई निजी द्वेष से नहीं लड़ते हम लोग। हरिहर निंदा सुनई जे काना, कोई पाप गौघात समाना। शास्त्र शब्द ब्रह्म की हम निंदा कैसे सुने आपके मुख से मंच पर? आप वेद व्यास जी के गद्दी पर बैठे हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, और वहीं से आप अधर्म का विस्तार करते हैं। कैसे सहन करेंगे? क्यों सहन करेंगे? और आपके शिष्य मुझे धमकी देते हैं कि जान से मरवा देंगे और मंदाकिनी में फेंकवा देंगे और स्वर्गवासी बना देंगे और अग्नि से स्नान करवाएंगे। तो ऐसे ऐसे कई शरीर में छोड़ चुका, और भगवान की इच्छा होगी तो कई शरीर में वापस मुझे भेज देंगे। मां के गर्भ से गीता पढ़कर आया हूं, इतना तो नश्वर और अनश्वर का सिद्धांत समझता हूं। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। आप मुझे मृत्यु का भय दिखाते हैं आपके शिष्य। जितने समय तक इस धरती पर रहना होगा उतने समय तक मुझे कोई नहीं हटा सकता, और जब मुझे जाना होगा तो कोई बचा नहीं सकता। ये शाश्वत सिद्धांत है। मांधाता समही पतिः कृतयुगा अलंकार भूषोगतः सेतुर्येन महो दधौ विरजतः क्वासौ दशश्यामतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयः याता दिवं भूपते नेकैनापि समंगता वसुमति मुंजत्वा यास्यति। यही सिद्धांत राजा भोज ने कहा था ना। कोई संपदा किसी के साथ नहीं जाती। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धर्म ही जीव के साथ जाता है। अतएव जो भी शास्त्रनिष्ठ सत संप्रदायविद आचार्य है या आचार्य का अनुयायी है, वो कभी भी इस प्रकार का प्रलाप जैसा आप करते हैं सहन नहीं करेगा, चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 100 साल का सन्यासी हो। भगवती सती ने अपने पिता का विरोध किया। क्यों? क्योंकि वे अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे। और केवल वही नहीं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सबको लपेटा भगवती ने कि चलो दक्ष प्रजापति की बुद्धि भ्रमित हो गई थी, तुम तो सुन रहे थे शिव निंदा, तुमने क्यों विरोध नहीं किया? तो आपसे द्वेष के कारण हम विरोध नहीं करते आपका। आप जो चिकित्सा शिक्षा संबंधी समाज सेवा कर रहे हैं, आप जो काव्य रचना करते हैं, बहुत प्रशंसनीय है। किंतु जितने अंश में आप धर्म की हानि करेंगे उतने अंश में क्षमता की पूर्ण सीमा पर्यंत प्रतिकार होगा। इसमें मुझे कोई भय नहीं है, कोई संकोच नहीं है। तो मैं पुनः
यह स्पष्ट करता हूं कि जो भी शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति है उसका मैं अपना हूं और वह मेरा अपना है, और जो भी शास्त्र विरुद्ध वक्तव्य देता है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पद पर बैठा हो, किसी भी प्रकार के डिग्री, पुरस्कार और सम्मान से युक्त हो, वह मेरे लिए विष्ठावत, त्याज्य और गर्हित है। श्रीमन नारायण।